बालोतरा जिले के मेवानगर गांव संत श्री दारू में एक समाधि स्थल एवं स्वामी श्री लोमनाथ जी के धूणे पर हुआ वार्षिक महोत्सव संपन्न। संवत 2080 मिक्सर सुदी दूज गुरुवार 14 दिसंबर 2023 शाम दारू में एक समाधि स्थल पर रात्रि जागरण के पश्चात द्वितीय वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ, जो कि 15 दिसंबर 2023 की शाम तक। इस आयोजन में हजारों भक्त श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लेकर संत सज्जन धर्म प्रेमी श्रद्धालु इष्ट मित्रों ने सब परिवार पधार कर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भोजन प्रसादी, साधु संतों की भेंट पूजा, शीतल जल, बिस्तर, चाय, कॉफी, लाइट डेकोरेशन व माइक सेट आदि व्यवस्थाओं में भामाशाहों ने दरिया दिली के साथ अपना समर्पण भाव दिखाया और आम जन से आशीर्वाद प्राप्त किया और साधु संतों का सानिध्य पाकर अपने आप को खुश नसीब और अहोभाग्य समझा। वर्षों पुरानी इस धरोहर पर संत श्री दारू मेघ समाधि स्थल पर मेघ दारू और रानी रूपादेवी की कई कहानियां और कथाएं प्रचलित है, जो अक्सर भजनों में गाई जाती है, पुस्तकों में पढ़ी जाती है और साहित्य में भी लिखी जाती रही है। यहाँ के संत शिरोमणि लोमनाथ जी महाराज, प्रागनाथ जी महाराज, चंचलनाथ जी महाराज, श्री हरिनाथ जी महाराज और वर्षों से इस समाधि स्थल पर साधु संतों ने अपनी ज्ञान की ज्योति जगह रखी और आम जन में अपना ज्ञान बटोरते हुए समाज में विकासात्मक कदम ताल जारी रखी। साधु संतों की सामीप्य और दर्शन लाभ पाकर हर जन अपने आप को भाग्यशाली समझता है और कई तरह के अटपटे चटपटे सवाल और आदमी अपने नजरिए से कुछ न कुछ पूछता रहता है, मगर यहाँ जो कोई भी दुखी होकर आता है वह अपने आप को सुखी और समृद्ध समझकर पुनः घर की ओर विश्वास के साथ लौटता है। ऐसे कई किस्से और कहानियां इस बात का प्रमाण है, जिनको पर्चा मिला या चमत्कार मिला, आज वह समाधि स्थल पर आकर अपने आप को गौरवान्वित समझता है और साधु संतों का सदा ऋणी रहता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हर भक्त और दर्शनार्थी यही बोलता है, संत श्री दारू मेघ और माया मेघ रख की जय, सभी संत सज्जन की जय। और ऐसे ही जयकारों के साथ में पूरी मेवा नगर की पावन धरा गूंज उठती है। यह सिलसिला युगों युगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा और कारवां आगे बढ़ता रहेगा। मास्टर मोटाराम पवार, पनावड़ा, हाल सिवाना। जागरण दीजो, एक लोटो गुरुजी ने पानी पर चढ़ावजो અને પછી તારે વિચન કરજો તો કે મારે બા બુડીએ કયો કે વેરેર કોણ નામ દો વેરેર નામ હે પઠિયો અણપા ગામરે માય નાતુ સિંહ રે પહેલી નાતુ સિંહ જે હતા ઉનાર દીકરો નહીં તો તેને પછી આટા આયા ગયા પૂછ્યો બા છે મારે દીકરો કોઈ નહીં મને વચન દો તો કે મારા મોતીરામ કૂતો હે તારે આટે જન્મ લઈ તો કે એની નિશાની દો તો કે એના ડાબી આંખ में પાણી આવે આધા આધા સેકન્ડ में જેનો પછી કૂતો બાટ બાટ ગુડક્યો જેનો પછી આટે કૂતરાને અમાદી દી નહીં અને પછી ઓઢી જન્મ્યો નમીના વેતન ઓઢી જન્મ લ્યો પછી આ જે મોજૂદ है સાહેબ તો વેરે નામ પટ્યો है અને ઠાકોરના ડાબી આંખમાં સોચ ઘટાવ આધા આધા સેકન્ડમાં પાણી આવે। ये ठाकुर साहब के गाँव में रहे? हणपा हणपा गाँव। हणपा गाँव में रहे ठाकुर साहब? हाँ नातू सिंह जी रा बेटा है। नातू सिंह जी रा लड़का। हाँ। उनरो नाम देवी सिंह जी नहीं? ना पर दियो भाई पर मोती सिंह। मोती सिंह जी नाम है, ठीक है सर। हाँ, अच्छा मोती नाम पर पटा है। अच्छा नाम पलटा दिया। आँख में डाबी आँख में आधा आधा सेकंड में पानी आवे वहाँ पर तो बूंद अटे आवे नीची पड़े अटू बूंद निकले तो अटे जावे धके नहीं जाए बस अटे आवतो ने खत्म। महाराज की बोलो दारू जी महाराज की शायर सुतमा अटे गाँव वाला नगड़ा वाला कहो कि जमीन के मारी है मारा जाओ पर हाँ जना पे कहो कि भाई मारे अटे संतरी हमारी है तो कि मैंने बताओ जना पे गाँव वाला सब भेड़ा भी आया પછી મારે ઝાડ બીજા હેંગ વાડીએ પર કે અણ જાગા ખોદો પછી હું જાગા ખોદી જણ પછી પૂછ્યો તો કે સમાધિમાં કામ નીકાળી કે બે જીવના દાંત પડી વડા 108 મણી માળા નીકાળે અને એક આરોપ નાળે નીકળે છોટી વાળા માળા તો પડી ગયા દીકરી વળી બે જીવના દાંત પડી વડા હે આવા ધર્મજી સમાધિ સમાધિ નીકાળી બે દાંત પડી વડા હતા દાડો બીજી હેંગ મજબૂત समाधि माते मंदिर दारूजी
ठीक सर, धन्यवाद गुरुजी ने जो बताया। अभी आप इनसे हम परिचय लेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? अगरमल। तो अभी यहाँ आपके यहाँ समाधि कितने टाइम से यहाँ आ रहे हो? मैं तो शुरू में पढ़ता था तब भी वापसी के शरणों में आता था। वापसी पहले जसोल में तपस्या करते थे, फिर यहाँ आए तो यहाँ खड़ी तपस्या शुरू की। और फिर मैं तो था नौकरी में। 2013 से मैंने यहाँ सेवा का काम संभाला है, तो उससे लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ। 2030 के अंदर बाबा लोमनाथ जी ने समाधि ली और उससे पहले दारू जी महाराज की यहाँ समाधि थी। 2030 कौन से सन में सर? 2020 2020 में सर। सम्मत 2030 में। और यहाँ के पर्चे बाबा, यहाँ एक सणपा के राजपूत आए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वापसी से निवेदन किया कि भाई मेरे वापसी से मिट्टी की कमी है, तो आप, तो बाप जी ने एक मोती कुत्ता था, उससे कहा मोती तो चला जाएगा इनके घर, तो कहा हाँ वापसी में चला जाऊंगा। उसका कहते उसका प्राण त्याग दिया और उनके बेटा हो गया। घर में लड़का हो गया, जन्म हो गया उनका उसी। जिसका नाम देवी सिंह जी है, सणपा में रहने वाले हैं, और उनके बाप का नाम शायद नाथू सिंह जी है, नाथू सिंह जी। और वो आते हैं हर साल, 1-2 बार बाप जी के दर्शन करके जाते हैं। उन्होंने बाप जी ने ये निशान बताया था कि भाई क्या निशान होगा बाप जी, तो कि मोती कुत्ते की आंख टपक रही है तो आपकी आंख टपकेगी जन्म लेने के बाद, तो आज दिन तक उसकी आंख टपकती है। बस यही बहुत बहुत धन्यवाद। अबे बाबूलाल जी पारेंगे से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोमनाथ जी बाबा जी यहाँ 12 साल खड़ी तपस्या की, खड़ी 12 साल तक खड़े रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, और तपस्या करने से पहले यहाँ बैठे, जब यहाँ लोग आए कि ये इधर आप कैसे बैठोगे, हमारा घर है, तो कैसे घर है, हमारे बाप की समाधि है, तो क्या निशान है बताओ। तो उन्होंने कहा खोदो, यहाँ से जो समाधि के मानव का सीकला निकलेगा, मस्तिष्क निकलेगा, उसमें दांत होंगे, दांत 2 दांत पड़े हुए हैं, तो वो खुदी, और वास्तव में वो कंकाल निकला, उसमें 2 दांत घिरे हुए थे। इससे साबित होता है कि समाधि पुराने समय से धरू जी की समाधि इस जगह पे थी, ठीक है ना। और ये पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, इस पे पुश्तैनी अधिकार है मेघवाल समाज का, और हम समाज सब चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, ताकि किसी को अतिक्रमणधारी का कब्जा हटना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा है, उसका नहीं होना चाहिए। हमारा पुश्तैनी और जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमें ये हमारा कब्जा हम ही रखेंगे और हमारा है। हमारे यहाँ देखने में आ रहे अभी वो नाले को लेकर कितनी प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में कुछ यहाँ काम भी हुआ चल रहा है और धरना भी दिया है। आगे क्या कुछ कहा है, उसके बारे में आपको जानकारी हो तो बताओ। नाला में यहाँ आए थे कमिश्नर साहब, वो यहाँ सर्वे करके गए हैं। बाकी हमारे यहाँ तो ये उनका मतलब हमें मेघवाल समझ के हमारी कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए ज़बरदस्ती नाला निकाले। बाकी हमारी ज़मीन है, हमारा कब्जा है, और पुश्तैनी जन्म सिद्ध हमारी ज़मीन है, तो उनके नाला निकालने का अधिकार है। उनकी ज़मीन से निकाले नहीं, बहुत सड़क पड़ी है, सड़क के पास, सड़क के ऊपर होकर निकालें, क्यों हमारे अंदर नाला डाला है, उसको हटाना चाहिए। और नहीं हटाएंगे तो फिर हम हमारी समाज मिल के हटाएंगे। इसलिए हम ये